बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज का आगाज कर चुके हैं और इस सिलसिले में पहला लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस की तीन जो है वो स्पेशल किस्म की टाइप्स हैं। ये सीक्वेंस है और फर्ज कर लिया कि ये कोई आदमी है जिसका नाम सीक्वेंस है, उसके तीन बेटे, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, और एक का नाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और तीसरे वाले का नाम हार्मोनिक सीक्वेंस। और भी टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन ये जो है ये थ्री स्पेशल किस्म की टाइप्स हैं। और इन टाइप्स जो सीक्वेंस की जो थ्री टाइप्स हैं, इन टाइप्स के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब देखें जरा, कल जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी उसमें फर्ज किया कि ये एक सीक्वेंस है 1 2 3। तो इसके अंदर जो रूल हमने बनाया वो ये था कि एक ऐड करते जाएं तो अगला नंबर आता है। इसी तरह 1 इसमें 2 ऐड करते जाएं, 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9 एंड सो ऑन। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें पिछली टर्म में कोई खास नंबर ऐड करने से अगली टर्म आती हो, अगर तो कोई खास फिक्स नंबर ऐड करने से अगली टर्म आती हो, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आता हो तो उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। ये हम जरा बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की फिर डेफिनेशन क्या होगी? अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस every term of which after the first is obtained from the preceding term by adding a fixed number is called arithmetic sequence or arithmetic progressions। ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म पहले वाली टर्म में कोई खास नंबर ऐड करने से हासिल होती हो, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अ सीक्वेंस एवरी टर्म ऑफ विच, ऐसा सीक्वेंस जिसकी हर टर्म आफ्टर द फर्स्ट, पहली वाली से, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछली वाली टर्म से हासिल होती है, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, एक खास नंबर ऐड करने से। और ये जो खास नंबर आप ऐड करते हैं, ठीक है, अब ये देखें जरा, इस एग्जांपल को देखें। 3 - 1 किसके बराबर आया? 2 के बराबर आया। 5 - 3 ये किसके बराबर आया? ये भी 2 के बराबर आया। 7 - 5 ये किसके बराबर आया? ये भी 2 के बराबर आया। तो जब दो टर्मों को माइनस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिफरेंस। तो ये क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस किसके बराबर आया? डिफरेंस 2 के बराबर आया। और 2 क्या है? एक ऐसा डिफरेंस है जो हर एक में कॉमन है, तो इसलिए फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस यानी जो कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 ही को वही फिक्स नंबर है जिसको ऐड करने से अगली टर्म आती है। इसमें 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे, आगे जाना है ऐड करेंगे, पीछे जाना है माइनस करेंगे। ठीक है। और चूंकि ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, यानी ऐसा डिफरेंस जो हर एक में कॉमन है।
तो जनरलाइज इसको सो ऑन कर लेंगे। अगर यहां पे 3 है, A3 है तो इधर A2 आया, अगर इधर A4 है तो A3 आया, और इधर AN है तो इधर AN-1 आएगा। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस का, कि दो कंसेक्टिव टर्म्स को जब आप माइनस करेंगे तो जो चीज हासिल होगी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्या कहलाएगी? कॉमन डिफरेंस। यहां तक डेफिनेशन थी। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड, यानी जो फिक्स नंबर ऐड करने से अगला नंबर आता है उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, और उसको हम डी के साथ डिनोट करेंगे। ये उसका फार्मूला आ गया जी। ये तो थी इसकी पहली डेफिनेशन। उसके बाद जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है वो थोड़ी सारा और तरह की दी गई है डेफिनेशन। बुक वाली डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस ए एन इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो है इसको हम कहेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ an-an-1 इज द सेम नंबर। अब ये देखें, an-1 से मुराद क्या है? an-1 वेयर n इज ग्रेटर देन 1। n ग्रेटर देन 1 है तो जब n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1 आ जाएगा। जब हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a3 माइनस a2 के बराबर। जब n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये वही चीज है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें an-1 का आंसर सेम आता हो फॉर n बिलोंग्स टू n, और n क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो ये जो an-1 है इसको हम कहेंगे फॉर n ग्रेटर देन 1 कि ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है, या दूसरे लफ्जों में दो कंसेक्टिव टर्म जो होंगी अर्थमेटिक सीक्वेंस की उनको माइनस किया जाएगा तो अर्थमेटिक सीक्वेंस हम माइनस किया जाएगा तो कॉमन डिफरेंस हासिल होगा। n ग्रेटर देन 1 का लफ्ज इसलिए आया क्योंकि अगर n 1 लगाते हैं हम, अगर n की जगह पे 1 लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? फॉर n इज इक्वल टू 1, ये a1 आ गया माइनस ये a0 आ जाएगा। तो सीक्वेंस के अंदर जीरो टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं है। सीक्वेंस हमेशा जहां से भी स्टार्ट होगा वो उसकी पहली टर्म कहलाएगी और उसको हम a1 के साथ डिनोट करते हैं। ये था अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में आइडिया। तो जो रिजल्ट लुबेलबाब है वो क्या है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको कोई खास नंबर ऐड करने से अगली टर्म आती है। एक बात ये याद रखनी है, और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डी कॉमन डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या दो कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफरेंस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। अब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। उस फार्मूले को यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.2 खत्म कर देंगे। आइए एक छोटा सा फार्मूला ड्राइव करते हैं जो कि आपको पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ड्राइव द फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस और ड्राइव द फार्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में जैसा कि हमने डिफाइन किया कि कोई ख़ास नंबर ऐड करने से जो है वो अगली टर्म हासिल होती है, तो सीक्वेंस की कोई ना कोई तो पहली टर्म होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट a इज द फर्स्ट टर्म। a क्या है? इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। AP से मुराद होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP जो है AP, A फॉर अर्थ, ARITHMETIC, अर्थमेटिक। P फॉर प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं ना, तो उसको सिंबॉलिकली जो है मुख्तसरन तौर पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या लिखा करेंगे? AP। तो लेट A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, एंड D is the
कॉमन डिफरेंस। अब जो है आपने कह दिया कि A1 को, फर्स्ट टर्म को हम A1 के साथ डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर आ गई? A के बराबर। और A को मैं ऐसे लिख सकता हूं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये देखना 1 माइनस 1 0 के बराबर आ जाएगा, 0 को D से ज़रब देंगे ये 0 ही आ जाएगा, तो A जमा 0 A के बराबर ही आ जाएगा। इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब A2 किसके बराबर आएगा? क्योंकि D कॉमन डिफरेंस है, तो A के अंदर D जमा करेंगे तो नई टर्म आ जाएगी। जिस तरह ये देखिए 1 था, कॉमन डिफरेंस 2 था, 1 में 2 ऐड किया तो 3 आ गया, फिर 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया, फिर इसके अंदर फिर 2 ऐड करते जाएं, अगली टर्म आती जाएगी 1 3 5, 2 2 4 और 3 7। यानी इसका मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है D जमा करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। ये पहली टर्म, इसमें D जमा किया, अगली टर्म आ गई। ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको अगर मैं लिख दूं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये देखें ना 2 माइनस 1 डी आएगा ना, 1 डी, तो यहां पे एक ही डी है। A3 किसके बराबर आएगी? A3 बराबर आएगी, इसमें D को जमा कर दें, A जमा D है, एक D और जमा करेंगे तो 2D आ जाएगा। D जमा करते जाएंगे, अगली टर्म आती जाएगी। ठीक है, ये देखिए 1 में 2 जमा किया 3 में फिर 2 जमा किया 5 में 2 जमा किया 7 में 2 जमा किया 9 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया? A प्लस 2D। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं A प्लस 3 minus 1 into D, again have you any kind of problem? Your answer should be again no, never, not at all. अब ये देखिए 3 में से 1 निकाला, बाकी 2 ही आंसर आता है ना। अब यहां से A4 किसके बराबर आएगा? A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये बल्कि इसको जनरलाइज कर देते हैं आप, ये देखें जरा एक मिनट। A3 था तो आंसर क्या आया? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A2 था तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है ना, 4 में से 1 निकालेंगे 3D आ जाएगा ना, A प्लस 3D। A4 किसके बराबर होगा? A प्लस 3D के बराबर, एंड सो ऑन। अगर यहां पे 4 है तो 4 माइनस 1, और अगर यहां पे n है तो इधर क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, n है तो n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास फार्मूला ऑफ द जर्नल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इस फार्मूले के अंदर ये an इज इक्वल टू 4 चीजें इसमें गिवन है। इसमें 4 चीजें आपको गिवन है। ये क्या है? ये जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म या nth टर्म, nth आर जर्नल टर्म, जिसको आप ये भी कह सकते हैं 10, 11, 12, कुछ भी हो सकती है। A1 जो है ये फर्स्ट टर्म के बराबर हुआ करेगा। A और A1 एक ही चीज है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ये टर्मों की तादाद कितनी है? 10 टर्में हैं, 11 टर्में हैं। ठीक है, जितनी भी टर्में हुआ करेगी, टर्मों की तादाद को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला है यूजुअली वो हम A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या जनरली तौर पे an माइनस 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 6.2 को खत्म करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इस एक्सरसाइज से पहले
एक हमने ये आर्टिकल ड्राइव किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक हमने डी के बारे में पढ़ा कि डी क्या है, ये कॉमन डिफरेंस होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन माइनस वन। दो कंसेक्टिव टर्म्स को आप माइनस कर देंगे। अच्छा जी, और ए क्या है, ए इज इक्वल टू ए वन, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करती है ऑफ ए पी। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्म्स निकालनी है। अब पहली 4 टर्म्स निकालने के लिए एक तो हमें पहली टर्म का पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमें मालूम हों तो हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बना भी सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएं, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाने के लिए भी आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आगे चल के ये क्वेश्चंस आएंगे भी। और अगर आपने 4 टर्म निकालनी है या 5 टर्म निकालनी है तो उसके लिए भी आपको पहली टर्म का पता होना चाहिए और उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर हमें जो है ये फर्स्ट टर्म तो दी है, फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू a1 किसके बराबर है 5, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। अब अगर हमें d मिल जाए तो इसके अंदर d जमा करेंगे वो दूसरी टर्म आ जाएगी, उसके अंदर d जमा करेंगे तीसरी टर्म आ जाएगी। और क्या गिवन है आपको, गिवन 3 कंसेक्टिव टर्म्स, 3 consecutive terms of terms। 3 कंसेक्टिव टर्म्स कौन कौन सी हैं, 23, 26 और 29। अब d किसके बराबर होता है, d बराबर होगा यानी 2 कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस। जो अगली टर्म होती है उसको पहले लिखेंगे हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड क्या है 26 माइनस फर्स्ट क्या है 23, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। माशाल्लाह, आपने डी भी कैलकुलेट कर लिया, ए फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी गिवन इन दिस स्टेटमेंट। अब a2 किसके बराबर आएगा, a2 बराबर आएगा a1 में क्या करेंगे आप, d जमा कर देंगे। अब a1 आपके पास है 5 और d क्या है 3, तो 5 जमा 3 किसके बराबर आ गया 8, तो a2 किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। अब a3 किसके बराबर आएगा, अब जो भी नई टर्म आती जा रही है उसमें आपने d जमा करना है। अब नई टर्म क्या है 8, 8 में 3 जमा कर देंगे, क्या जवाब आ गया 11। a4 किसके बराबर आ जाएगा, जो नई टर्म आई है उसमें यानी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस जमा करते जाएं, ये किसके बराबर आ गया 14 के बराबर। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, पहली है 5, फिर 8, फिर 11 और फिर 14, राइट। सेकंड पार्ट देखें, हमें 5th टर्म दी गई है और 9th टर्म दी गई है। आपने क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी निकालनी है। एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक आपके पास ए फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए डी। तो इन दोनों की वजह से हम ए और डी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। a5 इज इक्वल टू 17 के बराबर है और an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे जब 5 पुट करेंगे तो a5 किसके बराबर आ जाएगा, फिर a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब a5 किसके बराबर है, a5 इज इक्वल टू 17, तो a5 की जगह पे यहां पे मैं क्या पुट करूंगा 17 पुट करूंगा, तो इसकी जगह पे आ गया 17 इज इक्वल टू a प्लस 5 में से 1 निकाला बाकी रह गए 4d। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1।
राइट। उसके बाद A9 है, A9 का फॉर्मूला क्या होगा, जिस तरह an का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो n की जगह पे 9 पुट करेंगे तो a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। लेकिन an किसके बराबर दिया हुआ है, बट A9 इज इक्वल टू 37, तो A9 इज इक्वल टू 37, तो जब 37 यहां पे पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 8d। याद रखें कि हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस की 4 टर्म्स की जरूरत है और उसके लिए हमें a चाहिए और d चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली हल करके a और d की कीमत निकालेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं, 2 फ्रॉम 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा -20, 17 में से 37 गए, ए से कैंसल, इज इक्वल टू -4d, और d किसके बराबर आ गया फिर, -20 डिवाइडेड बाई -4, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 5 के बराबर, d इज इक्वल टू 5। इसको पुट कर दें आप 2 में या 1 के अंदर तो हमें a मिलेगा। सेवनटीन इज इक्वल टू a प्लस, ये बन गया 20, इसको उठाकर इधर ले आए, तो a किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर आ गया। अब देखें जी a क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -3 के बराबर आ गया। अब a2 किसके बराबर आएगा, ये जो टर्म है इस टर्म के अंदर आप d जमा करेंगे, d क्या है 5, पिछली टर्म में d जमा करते जाएं तो अगली टर्म आती जाएगी। अब ये -3 में d क्या है 5 जमा करेंगे तो अगली टर्म आ गई हमारे पास 2। अब a3 किसके बराबर आएगा, 2 है, नई टर्म 2 है ना, 2 के अंदर d जमा करेंगे तो क्या जवाब आ गया, d जमा किया 2 और 5 7 आ गया आंसर। a4 किसके बराबर आ गया, 7 के अंदर फिर हम d जमा करेंगे, d जमा करते जाएं तो अगली टर्म आती जाएगी। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR, पहली निकाली आपने -3, दूसरी निकाली आपने 2, तीसरी 7, फिर 12, ये पहली 4 टर्में निकल आई इसकी। थर्ड पार्ट भी जो है इसके अंदर 2 कंडीशंस हमें दी गई हैं, 3a7 इज इक्वल टू 7a4 एंड 10th टर्म जो है वो 33 के बराबर है। तो आपने बताना है कि इसकी पहली 4 टर्म्स कौन सी होंगी। तो टारगेट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम a और d कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर a और d हमें मिल जाएं तो हमारा मसला हल हो सकता है। अब an किसके बराबर है, बट an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, a7 का फार्मूला क्या होगा, a7 का फार्मूला होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 इंटू a4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, ये आ गया 3a प्लस 60 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 3 6 are 18, 18d इज इक्वल टू 7a प्लस 21d। अब अगले स्टेप में इन सबको चूक कर उधर ले जाएं, d इज इक्वल टू 7a प्लस 21d में से 3a निकाल दिया
माइनस 18d भी माइनस कर दिया। तो 7a माइनस 3a, योर आंसर इज 4a। 21 में से 18 गए तो बाकी कितने रह गए? 21 में से 18 गए तो बाकी रह गए 3, तो प्लस 3d, 3d इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से आप a या d की कीमत निकाल के रख लें। मतलब 4a किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 3d। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस 3/4d के बराबर आ गई। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1। याद रखें कि हमने a और d की वैल्यू चाहिए। अब दूसरी जो चीज हमें गिवन है वो क्या है? a10 है गिवन। a10 इज इक्वल टू 33। a10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहां से a10 की जगह पे क्या आ जाएगा? a10 की जगह पे 33, इसकी जगह पे 33 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब वो जो a की कीमत है वो यहां पे पुट कर दें। इसका नाम रखते हैं नंबर 2। पुट 1 in 2, you will get 33 इज इक्वल टू, एक जगह पे क्या आ गया? माइनस 3/4 इंटू डी प्लस 9d। इसका ले लेते हैं एलसीएम। ये आ गया 4 माइनस 3d, 9 चौका 36, 36d आ गया। 36 में से 3 निकाले, बाकी 33d रह गया ओवर 4 इज इक्वल टू 33। ये 33 से कैंसल, तो d किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। ये 30 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 4 इधर आएगा तो d इज इक्वल टू 4। d आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें a चाहिए, इसको पुट कर दें 1 के अंदर। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 4, और a की वैल्यू अब की बार किसके बराबर आई? माइनस 3। आइए बाकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। a1 तो निकल आया आपके पास माइनस 3 के बराबर है। अब a2 किसके बराबर आएगा? इस रकम के अंदर d जमा कर देंगे। इसके अंदर d की वैल्यू क्या है हमारे पास? d की वैल्यू 4 है, 4 ऐड कर दिया, 1 आ गया। अब a3 किसके बराबर आएगा? अब जो नई रकम आई है उसके अंदर d ऐड कर देंगे। a4 किसके बराबर आएगा? जो नई टर्म आई है उसके अंदर d ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 9। Therefore, first 4 terms are माइनस 3, फिर 1, फिर 5, फिर 9। क्वेश्चन नंबर 2, an माइनस 3 टर्म दी गई है हमें। गिवन, what is given to you? an माइनस 3 is equal to 2n माइनस 4। अच्छा, अब कहता है कि आपने बताना है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। अब ये देखें, nth टर्म निकालने के लिए यानी हम चाहते हैं कि हमारा जवाब n के बराबर आए। तो यानी n माइनस 3, एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं कि इसका आंसर n के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं यहां पे n की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दूं, बल्कि n प्लस 3 पुट कर दूं, ये n माइनस 3 है, तो n की जगह पे अगर मैं n प्लस 3 पुट कर दूं, ठीक है, तो n की जगह पे n प्लस 3 पुट किया, ये 3 एज इट इज, 3 से कट जाएगा और हमारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा? n के बराबर। तो इसलिए हम पुट कर देते हैं, पुट, या पुट नहीं करें, आप रिप्लेस करें। ये लफ्ज आएगा रिप्लेस n माइनस 3 n बाई n माइनस 3 के साथ रिप्लेस कर दें। लो जी, ये n को मैंने, सॉरी n प्लस 3,
n को मैंने n+3 के साथ रिप्लेस कर दिया और इधर भी मैंने n को जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n+3 रिप्लेस कर दिया। ये 3 से कैंसल, an आ गया और ये आ गया 2n + 6 - 4। तो 6 में से 4 गए, बाकी कितने रह गए? 2। 2n + 2 या दूसरे लफ्ज़ों में 2 कॉमन ले लें तो n + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। उसमें अब देखें, हमने निकालना है nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए हमें a चाहिए और d चाहिए, ठीक है? तो a और d जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड मेथड थोड़ा लंबा है ये। सेकंड मेथड है इसका an - -3 = 2n - 4। अब यहां पे आप n की जगह पे 4 पुट करें, क्योंकि 1 पुट करेंगे ना, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये a - 2 आ जाएगा। और a - 2, a - 1, a0 का कंसेप्ट सीक्वेंस के अंदर नहीं होता, ठीक है? क्योंकि a जो सबस्क्रिप्ट होता है ये टर्म की पोजीशन को जाहिर करता है कि ये पहली टर्म है या दूसरी टर्म है या तीसरी टर्म है। a0 का मतलब कि 0 पोजीशन वाली टर्म तो 0 पोजीशन कोई होती नहीं है, -1 वाली पोजीशन भी कोई नहीं होती, ठीक है? वैसे भी जो है ना, डेफिनेशन के मुताबिक n जो है वो नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां पे फिर मैं पुट करूंगा n = 4 पुट करें जरा। n = 4 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? 4 - 3। इधर भी n की जगह पे 4 पुट किया और मेरे पास आ गया a1 = 8 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 4। अरे वाह! अब आप ऐसा करें कि n = 5 पुट करें। 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a5 - 2 = 2 × 5 - 4। 10 में से 4 गए, बाकी रह गए 6। ये हमारे पास = 4, यहां पे गलती हुई है, ये आ गया a2 = 6 के बराबर आ गया। अब d निकालना है हमने। ये तो a1 और a बराबर होते हैं ना आपस में। d का फार्मूला है a2 - a1। a2 क्या है? 6 - 4, तो d किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। माशाल्लाह, आपने d कैलकुलेट कर लिया। अब फार्मूला क्या है? an = a + n - 1 × d। an आपने कैलकुलेट करना है। a की जगह पे क्या आ गया? a की जगह पे आ गया 4। a की जगह पे a और a1 एक ही चीज होती है, प्लस n - 1 × d की जगह पे क्या आ गया? 2। तो दिस इज इक्वल टू 4 + 2n - 2। तो 4 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए? 2 रह गए। 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आंसर आ गया n + 1। तो देखें वो सेम आंसर है, ठीक है? ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो डायरेक्ट n की जगह पे n+3 रिप्लेस करने से आंसर आ जाता है। अभी इस एक्सरसाइज के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाए। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।